हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे क्लास 12। टॉपिक है हमारा त्रिभुजाव्यूह क्या होते हैं। दो प्रकार के होते हैं त्रिभुजाव्यूह, ऊपरी त्रिभुजाव्यूह और निम्न त्रिभुजी आव्यूह। तो इनको पढ़ते हैं। क्या होता है डिफिनीशन पढ़ते हैं, इसके आगे फिर डिस्कस करेंगे। कह रहा किसी वर्ग आव्यूह ए में यदि ए नाम का कोई वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह आप जानते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अर्थात नंबर ऑफ पंक्ति और नंबर ऑफ स्तंभ दोनों क्या हो, बराबर हो, ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह आप समझ गए, जिसके तत्व वर्ग आव्यूह हो जिसके तत्व या एलिमेंट ए आई जे जीरो हो, जबकि कब जीरो हो, जब आई ग्रेटर देन जे, आई का मान जे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आई को हमने बताया था आपको कि क्या कहते हैं, पंक्ति, और जे को क्या कहते हैं, ये आई हो गई, और जे किसको डिनोट करता है, स्तंभ को, किसको, स्तंभ को। ठीक, इस प्रकार की कंडीशन फॉलो हो रही हो तो उसे ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। त्रिभुजी आव्यूह से क्या तात्पर्य है यहाँ की त्रिभुज जैसा बनना। देखो, यदि इसको हम मिलाएं थोड़ी देर के लिए ऐसे, तो ये त्रिभुज जैसा बन रहा है। फिर इसको मिलाएंगे ऐसे 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 ऐसे, तो ये भी त्रिभुज जैसा बन रहा है कि नहीं। ठीक, लेकिन इसका जो नाम है ऊपरी, ऊपरी कहेगा तो नीचे हमारा त्रिभुज बनेगा, अगर नीचे कहेगा तो ऊपर त्रिभुज बनेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा ये उल्टा होता है। ठीक है, समझने के लिए आप इस प्रकार समझें कि जो नीचे कहेगा मतलब उसकी परिभाषा होगी, यदि ऊपरी तो त्रिभुज जो बनेगा वो नीचे बनेगा इस प्रकार से कॉर्नर पे, और यदि नीचे कहेगा तो त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से। उसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो क्या है, ये कह रहा था हमारा आई की वैल्यू जे से बड़ी हो, तो हम यदि मैट्रिक्स एक 3x3 का यहां समझें थोड़ी देर के लिए, तो आई की वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो सबसे पहले क्या होता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर यहां से A31, A32 और A33। ये होते हैं हमारे तत्व, किसके, आव्यूह के तत्व। यहाँ क्या कह रहा है, जिसके तत्व ए आई जे जीरो होंगे। क्या होंगे, जीरो होंगे। कब जीरो होंगे, जब आई की वैल्यू जे से बड़ी हो। तो आई की वैल्यू किस जगह जीरो है, हमारी बड़ी है, यहाँ ये 2 है आई की वैल्यू, ये जे की वैल्यू, फिर यहाँ ये 3 है, ये 1 है, फिर यहाँ 3 है, ये 2 है। इनको जीरो होना ही पड़ेगा, तभी हम कहेंगे ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। समझ में आया या नहीं। बाकी यहाँ बराबर में कुछ भी हो, ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा इनको जीरो होना जरूरी है। किनको किनको, इसको, इसको और इसको। क्यों, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ये अगर जीरो हो गए तो हमारी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह हो जाएगी। तो वही प्रकार से हमने क्या लिखा है, ये हमने एक अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इन तीनों को क्या होना चाहिए, जीरो होना लाजमी है, मतलब जरूरी है। तो इसमें हम यहाँ 2 है, आप 5 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, ये 0 0 भी लिख सकते हैं, पूरी मैट्रिक्स 0 भी लिख सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या है, अपनी अपरी त्रिभुज आव्यूह भी है, और कौन सी, निम्न त्रिभुजी आव्यूह भी है जीरो मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या कहती है, वो ऊपरी त्रिभुज आव्यूह की कहती है कि हमारे कौन कौन से जीरो होने चाहिए। ये क्या होता है, यदि 2x2 का देखें हम मैट्रिक्स कोई, A11, A12, A21, A22, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जब फॉलो करेगा जब आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी। तो आई की वैल्यू जे से बड़ी कब है, इस जगह है, बाकी तो कहीं बड़ी नहीं है, तो इसको जीरो होना जरूरी है, बाकी ये कुछ भी हो। लेकिन हमारे ये भी यदि जीरो हो गए, ये जीरो सभी जीरो हो गए 2x2 में, तो ये वाली मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगी, हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अथवा ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह भी हो जाएगी, और निम्न त्रिभुजी आव्यूह भी हो जाएगी। ठीक, तो इसी प्रकार से हमारी ये मैट्रिक्स हो गई, और
ये मैट्रिक्स हो गई हमारी कौन सी, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। और हमने ये बता ही दिया है कि यदि ऊपरी कहे तो हमारा नीचे ट्रायंगल जैसा आकार बनेगा, और यदि निम्न कहे तो ऊपर ट्रायंगल जैसा आकार बनेगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वाला आपको समझ में आ गया होगा विद डिफिनीशन सहित। अब इसके आगे नीचे वाली डिफिनीशन पढ़ते हैं, वो क्या कहती है, पहले इससे पहले इसको रफ करते हैं। क्या कहता है, निम्न त्रिभुजी आव्यूह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये डिफिनीशन कहती है किसी वर्ग आव्यूह ए के, किसी वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे, ये एक नोटेशन हमारा लिखने का एक तरीका है, ठीक है, जिसके तत्व या एलिमेंट जो हम मैट्रिक्स में भरते हैं ए आई जे इज इक्वल टू 0 तभी होगा जब आई की वैल्यू जे से कम होगी। तो आई की वैल्यू जे से कम कब होगी, तब उसे क्या कह देंगे हम, उसे कह देंगे आव्यूह, कौन सा आव्यूह कह देंगे, निम्न त्रिभुजी आव्यूह कह देंगे, ठीक है। अब जैसे हम सबसे पहले 2x2 का देखते हैं, क्या होता है हमारा 2x2 का मैट्रिक्स, 2x2 का यहां से क्या हो जाएगा हमारा A11 A12 A21 और A22। हमें ये क्या कह रहा है, ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्या आई की वैल्यू जे से कम हो, तो जे क्या होता है हमारा, आई पहला लिखते हैं जे बाद में, तो किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो इसको हमारा 0 होना अनिवार्य है, बाकी ये कुछ भी हो सकते हैं 2x2 की मैट्रिक्स के लिए, ये हमारे कुछ भी हो सकते हैं, या तो सभी 0 हो जाएं या सभी माइनस हो जाएं या कोई माइनस कोई प्लस हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, कौन से, मतलब ये नहीं कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है इस पे, ठीक है। रियल नंबर आप जानते हैं क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर क्या होते हैं, सभी रियल नंबर होते हैं, इसी के जो अंदर आते हैं, तो इसमें कोई भी नंबर हो सकता है 0, इसमें क्या होना चाहिए, इस 0 को हमारा 0 ही रहना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार 3x3 का समझते हैं, 3x3 जैसे क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, क्लियर। अब इसमें क्या कह रहा है, ये कंडीशन कह रहा आई की वैल्यू जे से कम होनी चाहिए, तो आई की वैल्यू जे से किस जगह कम है, इस जगह, इस जगह, सही है, गलत, यही नहीं है, क्या नहीं है, क्यों, इसको हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। आप ये सोच रहे होंगे पहला वाला था, लेकिन इसमें आई की वैल्यू आई पहले आती है जे बाद में, तो जे की वैल्यू किस जगह, इस जगह और इस जगह और इस जगह, तो इन तीनों को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, किस मैट्रिक्स में, 3x3 की, 4x4 की होगी तो इसी प्रकार, 5x5 की तो इसी प्रकार, लेकिन जो आपका सिलेबस है वो कितना है, केवल 3x3 की मैट्रिक्स का हमें सिलेबस पढ़ना है। तो उसी प्रकार से हमने ये क्या दे दिया, ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई हमारी, निम्न त्रिभुजी आव्यूह हो गई, और ये भी निम्न त्रिभुजी आव्यूह हो गई। जब निम्न कहेगा तो हमारा ये सभी ऊपर के एलिमेंट त्रिभुज बनाते हुए क्या हो जाएंगे, 0, ठीक। अब कह रहा है, नोट क्या कह रहा है, विकर्ण आव्यूह दोनों ऊपरी तथा निम्न त्रिभुजी आव्यूह हैं। जो विकर्ण आव्यूह होता है, क्या होता है विकर्ण आव्यूह, हमने इससे पहले पढ़ा था लेक्चर में, विकर्ण आव्यूह होता है अपना कि विकर्ण को छोड़कर, ये जो विकर्ण होता है इसको छोड़कर ये वाले एलिमेंट कुछ भी हों, मतलब क्या हो, 0 हो, बस इसको छोड़ दो, इसमें हमारा क्या होना चाहिए, इसमें नंबर होने चाहिए 1 1 1, तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी आव्यूह भी हो गई या तत्समक आव्यूह और विकर्ण आव्यूह भी। तो विकर्ण को इसमें क्या होंगे, सभी के सभी एलिमेंट 0 होंगे,
इसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी, विकर्णाभ्युत दोनों होती है, अपरी और निम्न त्रिभुजी आव्यूह दोनों होती है। ठीक है, और जीरो आव्यूह भी क्या होता है हमारा, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, इंग्लिश में कहें तो। क्लियर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।